इनको भरोसा नहीं है डेमोक्रेसी पे। ये इंसान चाहते हैं माननीय मोदी जी कि सिर्फ जो मैं कहूं वो होगा। मेरे ऊपर 10 FIR अरुण जी से निकला है। हमको पाकिस्तान के सिविलियन को नहीं मारना। हमने शीला दीक्षित जी की, रब्बा मोइली जी की, मुकेश अंबानी जिसको कोई हाथ ना लगा, उनके ऊपर हमने FIR दर्ज किया क्योंकि दुश्मन को उसके औकात याद दिलाने बहुत जरूरी है। विपक्ष की बात हुई, एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष लामबंद करने की कोशिश बार बार हुई। अरविंद केजरीवाल भी उस मंच पर बैठे जहां ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे। उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लालायित दिख रही है आम आदमी पार्टी, जिस कांग्रेस के खिलाफ पूरा मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पूरा मूवमेंट था। जिन नेताओं को गालियां दी गई, जिन नेताओं की आलोचना की गई भ्रष्टाचार के कारण, उन नेताओं के साथ मंच साझा करने की नौबत क्यों आ गई सर? ये इसका बेहतर जवाब भाजपा के पास है। ठीक है, आज क्या है, देखो पॉलिटिक्स जो है ना हर क्षण बदलता है। हर क्षण जब आप यहां चले बोले कि भैया सीधे रास्ता जाएंगे, और जब आप वहां पहुंचे तो देखा कि हमें तो कुछ और है। ठीक है, जैसे जैसे इनपुट आते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेटेजी बदलता जाएगा। लेकिन आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि ईमानदार राजनीति लेके आना, उस पे आप डिगे नहीं, ये जरूरी है। उससे अगर डिग गए तो मुसीबत आ जाएगी। आज अरविंद केजरीवाल और उनके साथी क्या करप्शन में सम्मिलित हैं? क्या उनके ऊपर कोई रेप का चार्ज है? देखिए अभी जो कोर्टों के अंदर क्या हुआ बता रहा हूं। अभी आई थिंक 40 केसेस में 40 में से 38 केसेस को कोर्ट ने ऐसे बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, आईटी का दुरुपयोग, दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग किया है मोदी सरकार ने हमारे खिलाफ, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई मोदी जी को हराने के लिए कुछ नहीं करना है, उनके ही पुराने स्पीच दिखा दो उनको। हमें भाषण देना नहीं उनके खिलाफ। उनके जो पुराने स्पीच थे, भाई बनो ये देश आतंकवाद को ऐसे करेगा क्या, लव लेटर लिखोगे क्या? आज लव लेटर लिख रहे क्या? आज 42 साथियों के जाने गई तो कौन अकाउंटेबल है? कौन अकाउंटेबल जी? वो जो आप कह रहे थे कि कहां से आता है RDX, बॉर्डर तो BSF के पास है, अब किसके पास है? आपके पास नहीं है। तो पुलवामा अटैक पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? हम तो कहते हैं कि देखो अपने डिफरेंसेस कुछ भी हों मोदी से जी, लेकिन मोदी जी को के साथ हम खड़े हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप उसको। तो लेकिन हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का कि भाई आपने वादा किया था कि 10 सीट लाएंगे एक सीट के बदले। ये वक्त नहीं है कि आपने कहा था कि उस वक्त जी बॉर्डर से कैसे आ जाता है, करेंसी कैसे आ जाती है। उस वक्त जो सवाल आप मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, मैं नहीं करना चाहता हूं आज आपको, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान को औकात आप कब दिखाएंगे? क्या आप सोशल मीडिया पर जो युद्ध की बातें बार बार हो रही हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उसका समर्थन करते हैं? देखिए मैं तो ये कहता हूं कि इस समस्या का समाधान निकालिए। क्या युद्ध का समाधान है सर? देखो मान लो कि आपकी बहनों किसी ने छेड़ दिया तो क्या बैठोगे वहां पे वो लिखोगे, कोई संधि वार्ता करोगे क्या? कि हर चीज की एक सीमा होती है। सीमा लांघ गया है पाकिस्तान खाने के एक वक्त का रोटी नहीं है उसके पास, एक सुई तक नहीं बनाता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी आज पाकिस्तान की सरकार को गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार के बस में नहीं है। इमरान खान जी से बहुत हमें उम्मीदें थी कि जब वो आए हैं तो उस वक्त ये सारा जितने आतंकवाद है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भी आजकल आके धमका रहे हैं, हमें टीवी पे धमका रहे हैं। अरे भाई हमको मत धमकी दो, अपने गिरेबान में झांको। सर सरकार को गालियां तो हिंदुस्तान के लोग भी दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी दे रहे हैं, वो राष्ट्र की आंतरिक बात है। मैं ये जानना चाहता हूं क्या कश्मीर में जो भी कुछ हुआ उसका हल पाकिस्तान के साथ युद्ध है? देखिए इससे कई कारण हैं और कई एस्पेक्ट्स हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन आर्मी को लेना पड़ेगा, आर्मी हमारे डिफेंस फोर्सेस को लेना पड़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दुश्मन को उसके औकात याद दिलाने बहुत जरूरी है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, दुश्मन पाकिस्तान है या टेररिज्म? ऑफ कोर्स टेररिज्म है। हमको पाकिस्तान के सिविलियन को नहीं मारना है। हमको पाकिस्तान के सिविलियन नहीं आते क्या? यहाँ पे आते हैं ना, अपना इलाज कराने आते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स उनका इलाज करते हैं जी। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने कई बार उनकी मदद की है। मैं कह रहा हूं आतंकवाद से मुसीबत है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली पूरे विश्व के पटल पे
आतंकवाद और पाकिस्तान एक सिनोनिम हो गया है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान को ऐसी हरकतें करनी पड़ेगी, ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे कि पाकिस्तान से ये टैग हटे। लेकिन जब तक हटेगा नहीं तब तक तो हम ही मानेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई भारत सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। साथ में जो कश्मीर में समस्याएं हैं, मैं जानना चाहता हूं भाजपा की सरकार से, माननीय मोदी जी से, आपके पास 4.5 साल से कश्मीर, आपने कौन सा एक्शन ले लिया? कई वीडियो आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरा खून खोलता है कि कश्मीर में बैठे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के साथ है। मतलब क्या किया आपने? आपने कितनी नौकरियां दिलवा दी वहां पे? आपने वहां के नौजवानों को कौन कौन से डेवलपमेंटल कार्य में आपने सम्मिलित किया? क्या इस समस्या का समाधान नहीं आया क्या? या नेताओं ने जानबूझ करके, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, क्या आपने जानबूझ करके राजनीतिक कारणों से जिंदा रखा है क्या? ये समस्या रहेगी तभी तो जनता आएगी। राम मंदिर नहीं बनेगा तभी तो चुनाव का मुद्दा बनेगा। इस वक्त देश का दुश्मन नंबर 1 है मिस्टर मोदी, ठीक है? उसके लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, देखो हमारा नंबर 1 कमिटमेंट जो देश के प्रति है, एंटी करप्शन। एंटी करप्शन। लेकिन क्या करप्ट पार्टियों को साथ में लेकर, आप करप्ट कहते थे, उनको साथ में लेकर आप करप्शन? मेरे भाई आप सोच लो, जो एंटी करप्शन ब्रांच 40 साल से हमारे पास था, जिसके कारण हमने शीला दीक्षित जी के ऊपर, ब्रप्पा मोइली जी के ऊपर, मुकेश अंबानी जिसको कोई हाथ ना लगाता, उनके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कराए। क्या किया माननीय मोदी जी ने? आते के साथ, प्रधानमंत्री बनते के साथ सबसे पहला एक्शन क्या लिया? एंटी करप्शन ब्रांच केजरीवाल जी से छीन लिया। और आज देश का दुर्भाग्य है और संविधान का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री बने हुए हैं जिन्होंने चुनी हुई सरकार के सेक्रेटेरिएट में दूसरी मंजिल पे सीआईएसएफ के लोग लगा करके एंटी करप्शन ब्रांच के ऑफिस में कब्जा जमा लिया है। मैं जानना चाहता हूं आपके जरिए माननीय मोदी जी से, आपने 4.5 साल में इन सारे एफआईआर पे क्यों नहीं एक्शन लिया? शीला दीक्षित जी क्यों बाहर हैं? अगर आपको एंटी करप्शन ब्रांच पे इतना शौक है, इतनी लालायत है, तो एक्शन तो लेते। आज हमारे पास टूल उपलब्ध नहीं है, हम तो बेबस हैं। इसीलिए अब हमारा एक आर पार की लड़ाई होगी। अब किसके साथ लड़ाई होगी? पूर्ण राज्य के लिए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। ये मैनिफेस्टो में भी कही गई थी। मैनिफेस्टो हमने कहा, हमने बार बार इसके लिए आंदोलन छेड़ा। भाजपा ने भी कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये, भाजपा ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा, लेकिन करने को आतुर नहीं है, क्योंकि इन पापियों को पता है कि अगर ये पूर्ण राज्य बन गया, अगर केजरीवाल जी के हाथ एक पूर्ण राज्य लग गया, तो जो डेमोक्रेसी का मॉडल, जो गवर्नेंस का मॉडल अरविंद जी दे पाएंगे, उसके आगे इन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जो मोदी सरकार पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, या आप कह रहे हैं काफ़ी काम काजों में रुकावट आई है मोदी सरकार के कारण, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू काफ़ी रुकावटें पैदा की गई हैं, क्या आम लोगों को इस बारे में पता है? क्या हम लोगों के बारे में के माइंड में ये पिक्चर क्लियर है कि भाई आम आदमी पार्टी इस कारण से काम नहीं कर पा रही है, कि या फिर कहीं ना कहीं आपका जो जनाधार है वो छिटका है? हमारे विरोधी भी आज ये बात कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जो काम किया है केजरीवाल साहब ने अतुलनीय है। पहली बार हमने किसी प्रिंसिपल को फॉरेन भेजा है। दुनिया देख के आओ, तभी तो हमारे बच्चों को पढ़ाओगे। हमारा एसेट, इस देश का भविष्य वो बच्चे हैं। जो होना था हमारे साथ हो गया, लेकिन भारत बनेगा तो उन बच्चों के माध्यम से। सर, आपने हेल्थ और एजुकेशन की बात की। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये 2 नाम हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। इनके अलावा यदि हम नाम लेते हैं तो गोपाल राय जी कहा जाता है, सौरभ भारद्वाज जी कहा जाता है, राघव चड्ढा जी, आतिशी मारलेना जी। लेकिन इनके अलावा जितने विधायक हैं उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। क्या कारण है? देखिए, ये सबकी अपनी अपनी करनी होती है। पार्टी ने मौका सबको दिया है। कोई, अब जैसे मैं मंत्री नहीं हूं, मैं किसी बड़े पद पे नहीं हूं, लेकिन चर्चा तो है। हम देख लो, मैं हिंदुस्तान में किसी कोने पे जाता हूं, चर्चा तो है, जानते हैं लोग, है ना। हो सकता है जिसको माननीय केजरीवाल साहब ने मंत्री बनाया उनकी चर्चा भी नहीं होती, है ना। वो जो आजकल हमारे साथ नहीं है, हमने उनको बाहर निकाल दिया। मुझे याद है कि वो एक चर्चाएं तो उनकी भी हो रही है, चाहे नकारात्मक तरीकों से हो रही है। अब हो रही है जी, अब हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हर आदमी की अपनी छवि होती है। मेरे ऊपर 10 एफआईआर है, अरुण जी तो नहीं कराया,
मैंने अपने करने से कराया। मैं अब चला गया पीडब्ल्यूडी को लेकर के एम्स के दीवार तोड़ने। पीडब्ल्यूडी का एक्शन था, लेकिन एफआईआर मेरे ऊपर हो गया, अरेस्ट कर लिया उन लोगों ने। तो मैं कहता हूं कि भाई जितना जो रिस्क लेगा उतना उसका नाम होगा। मतलब सर 66 लोगों में 3, 4, 5 लोगों का नाम, तो क्या 60 मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है। हमारे नरेश यादव है, महरौली से विधायक है, उनका भी नाम है। हमारे कई सारे साथी हैं, सबका नाम है। हो सकता है कि मीडिया कवर नहीं करती हो, ऐसा हर जगह होता है। जिसको आप और पार्टियों को भी देख लो, जैसे कि मान लो भाजपा के 3 साथी हैं। अब भाजपा के 3 साथी में क्या आपको 2 साथी का नाम पता लगता है? सिर्फ नाम किसका आता है? विजेंद्र गुप्ता जी का नाम आता है। तो जब 3 में 2 का नाम नहीं आ रहा तो आप लेकिन 3 में 2 और 67 में सर केवल 4। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखें चलिए ठीक है सर। 2019 का चुनाव जो आ रहा है, किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं? कितने सीट्स पर कैंडिडेट्स आप लोग उतारेंगे? कितनी संभावनाएं आपको लग रही हैं जीत की? हमारा एक टारगेट है जी, मोदी जी को हराना। आम आदमी पार्टी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ सर। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी कितने सीट्स पे कैंडिडेट बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। हम वहां से लड़ेंगे जहां से हम जीतेंगे। ठीक है। आज आप मानेंगे नहीं अगर आपको मैं बताऊं कि जिस तरह की हरकतें मोदी सरकार कर रही है, डिसेंट को तो खत्म कर देगी। जो हरकत इन्होंने गुजरात में की, इन्होंने अपोजिशन खत्म किया वहां, इन्होंने अपनी पार्टी को भी खत्म कर दिया वहां, चाहे इनको कईयों लोगों को खत्म करवाना हो, हर तरह की हरकत की। जिस किसी ने डिसेंट दिखाने की, बताने की जरूरत की मोदी जी के सामने, वो खत्म हो गया। अब किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, वो तो जांच भी नहीं हो पा रही है। जस्टिस लोया की मौत हुई, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक जज की मौत का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, तो क्या होगा? मैं तो बड़ा हैरान हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं कि जिस देश में एक जज की मौत का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, उस देश का भविष्य क्या है, हम सबको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज एकमात्र उद्देश्य सबका होना चाहिए, मोदी जी को हटाओ, अमित शाह जी को हटाओ। मोदी जी को अगर ये दोनों नहीं हटे जी, देश का संविधान खत्म हो जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि भाई जहां कहीं भी जो कुछ भी करना पड़े, इनको हटाओ। ठीक है सर। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े आंदोलन की बात की गई है। पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गोपाल राय जी ने किया, आतिशी मार्लेना भी साथ में बैठी थी। आखिरी साल चल रहा है ये दिल्ली सरकार का, तो ये एक राजनीतिक स्टंट है या वास्तव में काम कराने के उद्देश्य से कोई आंदोलन की बात आप लोग कर रहे हैं? एक जन आंदोलन सरकार के खिलाफ। देखो बाबू, इस सरकार ने जो बदतमीजी हमारे साथ की है, मैं देखो ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, इतना सफोकेशन हो रहा है भाजपा की सरकार के कारण। ना खुद कुछ किया, 15 लाख देंगे, देश की रक्षा में ऐसी तैसी कर देंगे, पाकिस्तान की, चाइना की, आज दोनों आपको पीट रहा है। फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल हो गई, देश में महंगाई उच्चतम सीमा पे चली गई, महिलाओं के साथ क्या क्या कुकर्म नहीं हो रहे हैं, आपकी पुलिस सो रही है, करप्शन अलग चरम सीमा के ऊपर है। आप देखिए कितनी डेमोक्रेसी में इनकी बिलीव है, जितने इनके चहेता मंत्री हैं सारे राज्यसभा से आते हैं, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे अमित शाह खुद हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे जितने भी हैं, इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट राज्यसभा से आ रही है। तो इनको क्या पीपुल्स मैंडेट भरोसा नहीं है क्या? इनके पास जितने लोग आए थे लोकसभा से चुन के, क्या वो एलिजिबल नहीं है क्या? इनको भरोसा नहीं है डेमोक्रेसी पे। ये इंसान चाहते हैं माननीय मोदी जी कि सिर्फ जो मैं कहूं वो होगा, जनता भी गई भाड़ में। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को जितना जल्द से जल्द हो सके इसको हटाओ, तभी जाकर के डेमोक्रेसी बचेगी, संविधान बचेगा। उसके बाद जो हमारी अपनी लड़ाई है एंटी करप्शन की, मतलब तब तक के लिए अपने कुछ जो काम है उसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं जब तक मोदी को ना हराए। पोस्टपोन कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को पोस्टपोन कर रही है। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि देखो हमारे पास तो टूल ही नहीं है ना उपलब्ध, क्या करूं जी? अगर टूल ही नहीं हो तो क्या करोगे? अगर आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नहीं अरेस्ट कर पा रहे शीला दीक्षित जी को,
इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माननीय मोदी जी ने एंटी करप्शन ब्रांच हमसे छीन लिया। सर ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन एक मुझे दिखता है। आपने अभी अभी कहा कि शीला दीक्षित को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, उसी शीला दीक्षित की कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की भी बात हो रही है। तो टारगेट क्या है सर, लक्ष्य क्या है? मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास होता तब तो करते। जब एंटी करप्शन गठबंधन करने के बाद मान लीजिए आपकी सरकार आ जाती है, मान लीजिए एसीबी आपके हाथ में आ जाता है, तो क्या आप कर पाएंगे? ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, जब हो जाता है जब कर लेंगे। हम जैसे थे, एक लाइन में कह दूं कि जो सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय ने पार्टी बनाई थी, वो पार्टी अपने लाइन ऑफ एक्शन से डिगी नहीं है। लेकिन उस लाइन ऑफ एक्शन में सर कांग्रेस शामिल होगी? ना, बिल्कुल शामिल नहीं है। मतलब शामिल है, आपको दिख रहा होगा। मैंने कहा ना कि इस वक्त इकलौता एनिमी देश का है माननीय मोदी जी। बचोगे तब तो कुछ करोगे। मतलब 2019 की लड़ाई बचने की लड़ाई है। बचोगे तब तो। जिस तरह से आप देख लो ना, दिल्ली में सर्विसेज को ले लिया हमसे। गाड़ी अरविंद केजरीवाल की, ड्राइवर मोदी जी का, कहाँ जाएगा गाड़ी जी? आप एक प्यून को ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक इनकॉम्पिटेंट इनएफिशिएंट को नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो क्या चलाओगे सरकार? कैसे चलाओगे सरकार इतने कंप्रोमाइज के साथ? तो इनकी पूरी प्लानिंग है कि भाई आपको चारों तरफ से घेर दें, हाथ बांध दें। आज जनता को जब पूछते कि भाई शीला जी क्यों नहीं जेल गई, तो जब हम कहते तब समझ में आता है इसीलिए जेल नहीं गई क्योंकि उनके जो बड़े भाई हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने उनको बचाने के लिए हमसे एसीबी छीन लिया जी। उनके जो बड़े दोस्त हैं माननीय मुकेश अंबानी जी, जिनकी एक पॉकेट में कांग्रेस, एक पॉकेट में भाजपा हुआ करती है, उनके लिए एसीबी छीन लिया हमसे कि ना एसीबी केजरीवाल साहब के पास रहेगा, ना ये कुछ कर पाएंगे। तो आज डंडा तो है नहीं, तो मारें किससे हम, है ना? देश का सबसे बड़ा दुश्मन यदि इस वक्त कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। ये कहना है मालवीय नगर के हमारे विधायक महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे फिर होंगे मुखातिब। आप देखते रहें मॉलिटिक्स। शुक्रिया।